Brought to you by American Pistachios. That's the power of pistachio. तो आईपीएल के बाद इंग्लैंड का वो दौरा बहुत इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, क्रूशियल वो दौरा होगा भारतीय टीम के लिए, क्योंकि न्यूजीलैंड से घर में हार मिली थी। ऑस्ट्रेलिया गए बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलने, वहाँ पर भी हार का ही सामना करना पड़ा था। और उसके बाद हमने भले ही चैंपियंस ट्रॉफी जीती, लेकिन जब बात आएगी टेस्ट क्रिकेट की तो ये दो बड़ी हार है वो हमेशा आपके सामने आएगी। और इसीलिए बीसीसीआई जो है बहुत इंपॉर्टेंट कदम उठाने जा रही है। और चूंकि बीसीसीआई चाहती है कि टेस्ट क्रिकेट में भारत का जो रुतबा रहा है वो कायम रहे। चूंकि हम ऑस्ट्रेलिया में हारे, उसका नतीजा हुआ कि हम WTC भी नहीं खेल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सेटबैक था इंडियन क्रिकेट टीम के लिए एज फार एज टेस्ट क्रिकेट इज कंसर्न। तो इसीलिए बीसीसीआई ने सोचा है कि कुछ इंपॉर्टेंट कदम जो है वो उठाए जाएं, चाहे वो फिर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात हो, चाहे वो बात आपके सपोर्टिंग स्टाफ ही हो, या फिर कुछ खिलाड़ियों की अवेलेबिलिटी और टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी भी। तो 29 तारीख को जो है एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग गुवाहाटी में होने वाली है। मोस्ट लाइकली उसमें चीफ सेलेक्टर होंगे अजीत आगरकर, उसमें हेड कोच होंगे गौतम गंभीर, और बीसीसीआई के सेक्रेटरी देवाजीत साइकिया। ये तीन जो है ऑफिशियल्स जो है वहाँ पर मिलेंगे और डिस्कस करेंगे। मैं तफसील से आपको बताता हूँ। जो पहला उसमें सबसे पहला डिस्कशन होगा वो होगा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का, क्योंकि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी। और इंग्लैंड की सीरीज़ भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को नज़र में रखकर जो है वो डिस्कस की जाएगी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपका जो A+ कॉन्ट्रैक्ट है उसमें 3 खिलाड़ी हैं फ़िलहाल के लिए। उसमें एक है विराट कोहली, दूसरे है रोहित शर्मा, इसके अलावा रविंद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह। तो अभी चूंकि T20 क्रिकेट खेलते नहीं हैं विराट, जडेजा और रोहित, और अब इंग्लैंड की सीरीज़ में अभी तो फिलहाल आप मान के चलिए कि ये दोनों ही खिलाड़ी खेल रहे हैं। लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद का भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि आप सिर्फ हाफ सीजन के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाते। हालांकि वो प्रो रेटा बेसिस पर होता है, बट अगेन आप ये देखोगे कि कौन सा खिलाड़ी जो है वो टेस्ट क्रिकेट में है, कौन सा खिलाड़ी नहीं है, तो कितने फॉर्मेट खेल रहा है। तो अगर मान लीजिए कि रोहित शर्मा वो इंग्लैंड तक खेल रहे हैं, क्योंकि जो जानकारी है उसके मुताबिक ऑफकोर्स वो खेलेंगे, क्योंकि उन्होंने हालिया कहा भी था कि मैं अभी कहीं जा नहीं रहा हूँ। तो ये आप मान के चलिए कि रोहित शर्मा खेलेंगे, और खेलेंगे तो बताओ कप्तान खेलेंगे। लेकिन उसके बाद क्या, तो बीसीसीआई जो है वो ये डिस्कशन करना चाहेगी कि भाई अगर रोहित शर्मा इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज खेल रहे हैं और क्या उसके बाद भी वो अवेलेबल हैं, अगर हैं तो फिर उनको उस हिसाब से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में अकोमोडेट किया जाएगा। अगर नहीं है तो फिर वो कैलकुलेशन अलग हो सकता है। सिमिलर है वो रविंद्र जडेजा के साथ भी, क्योंकि वो भी T20 नहीं खेलते, और टेस्ट क्रिकेट में वो कब तक खेलेंगे, कैसे खेलेंगे, इन सब चीज़ों के ऊपर में जो है बातचीत होगी। रोहित शर्मा, विराट कोहली, इन तीनों ही खिलाड़ियों के ऊपर में डिस्कशन होगा टेस्ट क्रिकेट की अवेलेबिलिटी को लेकर, प्लस उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को लेकर। तो अगले कुछ दिनों में हमें पता लग जाएगा कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में क्या कुछ फेरबदल होने वाली है। साथ ही साथ कुछ नए नाम वो भी जुड़ सकते हैं, जैसे श्रेयस अय्यर की जगह बन सकती है उसके अंदर में। वरुण चक्रवर्ती का भी नाम जो है वो फिलहाल जो है वो राउंड्स में है, और होपफुली ऐसा माना जा रहा है कि वरुण को जो है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जगह मिल सकती है। इसके अलावा एक आधा नाम और भी हैं जो अभी मैं फिलहाल आपके सामने नहीं ले रहा हूँ, लेकिन उनको भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जगह मिलने के पूरे आसार हैं। मोस्ट लाइकली आप मान के चलिए कि 30-31 के आसपास आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी मिल जाएगा, और आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि इस बार का जो आपका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें किन किन खिलाड़ियों को जगह मिली है, और अगर कोई नाम बाहर हो रहा है तो वो कौन है। देखिए, अश्विन ऑलरेडी टेस्ट क्रिकेट, या फिर आप कहेंगे कि क्रिकेट से उन्होंने संन्यास ले लिया है, तो ऑफकोर्स उनका नाम आपको अब देखने के लिए नहीं मिलेगा उसमें। लेकिन A+ सबसे इंपॉर्टेंट होगा, उसके ऊपर डिस्कशन, प्लस उसके बाद हम देखेंगे B और C, यहाँ पर भी कुछ नाम इन एंड आउट हो सकते हैं। दूसरी बात, सपोर्ट स्टाफ। भारतीय टीम का सपोर्ट स्टाफ बहुत बड़ा है, तमाम नाम जो है वो काफ़ी लंबे समय से टीम के साथ है, तो वहाँ पर भी एक आधा नाम जो है वो शायद बाहर का रास्ता देख सकता है। लेकिन इसके ऊपर में अभी तक कोई ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन नहीं है। हालांकि इंडिकेशन ये है कि हो सकता है कि कुछ लोगों को जो है इंग्लैंड के दौरे के बाद जो है वो बाय बाय बोल दिया जाए। तीसरी बात ये जो मैं अभी आपको बोल रहा था कि इंग्लैंड का दौरा भारतीय टीम नहीं चाहती, कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड भी नहीं चाहता कि किसी भी तरह की यहाँ पर कोर कसर रहे और भारतीय टीम यहाँ पर अच्छा ना कर पाए, और इसीलिए
भारतीय टीम मैनेजमेंट ये चाहता है कि इंग्लैंड के दौरे पर भारतीय टीम चढ़कर आए और इंग्लैंड को बताए, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में कहीं ना कहीं एक बट्टा तो लगा है, क्योंकि न्यूजीलैंड से आप घर में हारे थे, ऑस्ट्रेलिया में जाके आप हारे। तो यहाँ पर सारी की सारी कोशिश ये की जा रही है कि जितने भी लूप होल्स हैं उनको इस सीरीज से पहले जो है वो ठीक ठाक कर दिया जाए, कोई कोर कसर नहीं रहे, चाहे वो किसी भी तरीके की चीज़ हो, है ना। बीसीसीआई का ये कहना है कि सारे वर्टिकल्स के ऊपर में हम बात करेंगे, सारे वर्टिकल्स में बहुत कुछ आ जाता है, तो इस लिहाज से ये मीटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और आप ये भी देखोगे, क्योंकि बीसीसीआई ये भी चाहता है कि यार हमारा जो फ्यूचर है टेस्ट क्रिकेट का, उसका लीडर कौन होगा। जसप्रीत बुमराह ऑफ कोर्स हम सब जानते हैं कि उनको कप्तानी दी जाती है जब रोहित शर्मा अवेलेबल नहीं होते हैं, लेकिन क्या वो टेस्ट क्रिकेट को लीड करने के लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे, क्योंकि उनको इंजरी का भी थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम है, अभी भी वो इंजर्ड ही हैं। इंजर्ड तो क्या एक नहीं कह सकते, लेकिन हाँ आप ये कह सकते हैं कि रिहाब में चल रहे हैं, और कब उनकी वापसी होगी अभी पता नहीं। मुंबई इंडियंस भी उनके वापसी का इंतजार कर रही है। सो ऐसे में एक आधा नाम है बीसीसीआई के लिस्ट में जिनके ऊपर में फ्यूचर या पोटेंशियल कैंडिडेट आप जिनको कह सकते हैं टू लीड द टेस्ट साइड, उनके ऊपर में डिस्कशन होगा उनको, क्योंकि रोहित शर्मा के नीचे रख के उनको ग्रूम भी करना है, उनको जिम्मेदारी देने के पहले। तो काफ़ी चीज़ें यहाँ से निकलेंगी इस मीटिंग से, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। और 3-4 चीज़ें मैंने आपको बताई, फिलहाल इसी के ऊपर में डिस्कशन होने की पूरी संभावना है, लेकिन इंपॉर्टेंट होगा देखना कि कॉन्ट्रैक्ट में किसी जगह मिलती है, क्या कुछ बड़े नाम बाहर होते हैं या कुछ नाम अंदर आते हैं, उनको एकोमोडेट किया जाता है, रिटेन किया जाता है नहीं, प्लस सपोर्ट स्टाफ में किसका नाम जाता है और कौन अंदर आ सकता है, क्योंकि कुछ अंदर आने के भी चांसेस हैं। सो नज़र रहेगी स्पोर्ट्स तक पर, आप बने रहिए, हम आपको तफसील से बताएंगे जैसे ही उस मीटिंग की इन डेप्थ जानकारी आएगी आपको बताई जाएगी। तो आप सभी लोग स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करिए, हमारा जो नोटिफिकेशन का बेल है उसको भी दबाइए, और बने रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। ये आप ही का मंच है, आइए बताइए भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।